हेलो फ्रेंड्स एंड आई होप आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका इसी लेक्चर्स में। तो आज का जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है डिप्लोमा बीटेक एमटेक और पीएचडी वालों के लिए। ठीक है, जिन्होंने अपना डिप्लोमा में आगे ट्रेनिंग जाते हैं, कई लोग एम्बेडेड सिस्टम जाते हैं, कई दूसरे में जाते हैं, या बीटेक में जिन्होंने आगे अपनी और ट्रेनिंग 6 मंथ्स की जो ट्रेनिंग होती है, फिर एमटेक में वो आगे एमटेक पीएचडी में उन्होंने सिर्फ एम्बेडेड सिस्टम के लिए होता है, तो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का नाम है एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम में कई सारे हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, आर्डिनो बेस्ड या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड। तो आज का जो लेक्चर होगा वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी बेस्ड होगा लेक्चर। बाकी इसकी हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वो हम अगले आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो हम चलो एक थोड़ा आइडिया लेते हैं कि ये होता क्या है, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, एम्बेडेड और सिस्टम का। इन दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। उसके बाद हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन मिलेगी, बताऊंगा इसकी कि होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एम्बेडेड सिस्टम को देखूं, मैं सिर्फ वर्ड एम्बेडेड को देखूं, सिर्फ इस वर्ड को देखूं, तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। अगर हम गूगल पे जाके देखें तो उसका सिर्फ एम्बेडेड को सर्च करें कि हिंदी मीनिंग क्या होगा, कई सारे मीनिंग मिलेंगे, जैसे जड़ना, समाना, जोड़ना, और कई सारे वर्ड्स मिलते हैं। तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक ज्वेलर है, ठीक है, उसके पास कई सारे ऑर्नामेंट्स रखे हैं, हीरे मोती सारे कई सारे नग पड़े, उसने एक ज्वेलरी बनानी है और उसके पास एक मेटल प्लेट पड़ी है, चाहे गोल्ड की हो, सिल्वर या प्लेटिनम की हो। वो क्या करेगा, उन दोनों को एम्बेड करेगा, यानी जोड़ दोनों को जोड़ेगा या जड़ेगा। ठीक है, उससे वो एक खूबसूरत सी ज्वेलरी बनाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जो हमारे एलसीडी आते हैं आजकल, एलईडी आते हैं, उन वो क्या होते हैं, उसमें एक पीसीबी लगी होती है, इसलिए आजकल वो स्लिम है। नहीं तो पहले के जो टीवीज आते थे वो कितने बड़े होते थे, तो उसमें सब चीज़ अलग अलग होती थी। तो जो पीसीबी उन सब में लगी होती, चाहे आपका स्मार्टफोन्स हो, चाहे एलईडी हो, चाहे एलसीडी टीवी हो, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, एलईडीज़ हो, या फिर आईसीज हो, वो सब को उस पीसी में एम्बेड किया जाता है, जो जड़ा जाता है सोल्डरिंग की हेल्प से। ठीक है, ये तो हो गया एम्बेडेड का मतलब। अब बात वारी आती है सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है, इसका एग्जांपल आपकी ह्यूमन बॉडी ही है। मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कई सारे इनपुट्स लेती है, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, हमें आउटपुट में देता है। ऐसे ही अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया एक बॉक्स से, सिस्टम, इसकी एक इनपुट है, एक आउटपुट है। मैंने कोई भी इनपुट्स दी, सपोज मैंने 2 इनपुट्स दी, ए कॉमा बी, मैंने सिस्टम में भेजा, सिस्टम प्रोसेस करेगा। सिस्टम कई तरह के होते हैं, मैंने इसको सपोज अर्थमेटिक सिस्टम है, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या होगा, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। मैंने सपोज प्लस करवाना है, तो मैं सिस्टम में प्लस डालूंगा कि मैंने प्लस करवाना है, बोल दे सिस्टम को, सिस्टम प्रोसेस करेगा, आउटपुट मिल जाएगी ए प्लस बी, तो कोई आउटपुट होगी, आंसर रहेगा सी। ऐसे ही अब सिस्टम की भी कुछ टाइप्स होती हैं, वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, इसकी 4 तरह की टाइप्स होती है। सिंगल इनपुट, सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट, तीसरा मल्टीपल इनपुट, सिंगल आउटपुट, एंड मल्टीपल इनपुट्स, सिंगल आउटपुट, सॉरी मल्टीपल आउटपुट्स। ये तो हो गया सिस्टम के बाद। हमने अब तक जो देखा है वो उन एम्बेडेड और सिस्टम के अलग अलग मीनिंग्स देखे हैं। अगर मैं इनकी कंप्लीट डेफिनेशन बताऊं, देखिए वो क्या होगा।
चलो आइए वो देखते हैं। मैं इसको रब कर दूँ। एम्बेडेड सिस्टम, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या और वो या फिर फिक्स्ड पर्पस के लिए, फिक्स टास्क के लिए, या फंक्शन ऑफ ए लार्जर सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, या क्योंकि इसमें एक ऐसे भी एक आईसी लगी होती है जो सारा काम कर देती है। एक प्रोसेसर हो गया जिसके साथ सारे कंपोनेंट्स जुड़े हैं, इनपुट आउटपुट जुड़े हैं, सब कुछ जुड़ा है, वो सबको कंट्रोल कर रहा है एक सिस्टम बना के। एक सेम का एक पीसीबी के ऊपर सारा काम चल रहा है, नहीं हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है और एक्सटर्नल। जैसे कि आपका स्मार्टफोन ही ले लो, उसमें एक पीसी मदरबोर्ड होगा, एक हमारे सेंसर लगे होंगे आसपास, एक बैटरी होगी, वो सब एक सिस्टम बनाते हैं मिलकर। सॉफ्टवेयर तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब वो स्मार्टफोन में क्या हो रहा है, मदरबोर्ड में सब कुछ लगे हुए हैं, वही सबको कंट्रोल दे, सबको पावर दे रही है, सबको सारे सेंसर्स को कंट्रोल हो रही है कि हमने क्या करना है। कई बार हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कई बार हम जब सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, वो बोलते हैं जबकि मदरबोर्ड चेंज करनी पड़ेगी। उसका मतलब क्या है, मतलब कि जो मेन चीज़ है वो अगर ख़राब होगी तो सब कुछ आपकी सारे डाटा वगैरह लॉस हो जाता है, इसलिए वो मेन चीज़ है। बाकी उसके आसपास के पेरिफेरल्स डिवाइसेज है जो उसको उसके साथ ऑपरेट कर दें। ठीक है, तो ये था एम्बेडेड सिस्टम की का इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है। तो उसकी एग्जांपल्स एक दो देख लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हम लेते हैं, एक तो हमने ले लिया इसका आपका स्मार्टफोन, दूसरा हम ले लेते हैं आपका कैलकुलेटर, एंड थर्ड ले लेते हैं आपका वॉशिंग मशीन। ये तीन एग्जांपल हम लेते हैं। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका स्मार्टफोन कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ लगी होती है। दूसरा आता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी दो तरह के होते हैं, एक साइंटिफिक, एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। साइंटिफिक जो आजकल इंजीनियरिंग के बच्चे यूज़ करें, जो बाकी जो हाई एजुकेशन के लिए यूज़ करें, जिसमें चाहे आपका साइन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, मैट्रिक्स हो, सब कुछ हो सकता है। उसमें भी क्या होता है, अपनी आईसी से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। ऐसे ही स्टैंडर्ड में भी, इसमें से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, बस ये दो दो चार पांच ऑपरेशंस होते हैं। अब अधिक आता है वॉशिंग मशीन के ऊपर। हमारे घर, सबके घर में वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने वाली। उसमें भी क्या है, आजकल जो सेमी ऑटोमेटिक आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, उसमें भी आईसीज लगी है, अपनी पीसीब्स लगी है, और कुछ नहीं लगा, वही सब कुछ ऑपरेट करवा रही है। मोटर तो लगी हुई, इलेक्ट्रिकल पे आ जाती है, हम अभी से उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ही देख रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हमने इसको प्रोग्रामिंग कर दी कि तूने सिर्फ, हमने ये बटन दबाया, वो उसका टाइमर सेट किया, वो घूमेगी, कपड़े धो देगी, और कुछ नहीं कर सकते हम उसके अंदर। ठीक है, ये तो नहीं है कि हमने वॉशिंग मशीन है, हमने उसमें खाना बनाना है, नहीं, वो सिर्फ वॉशिंग मशीन है तो सिर्फ कपड़े धोने के लिए ही रखेगी, बस, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हिस्ट्री और प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।